खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाज़रीन, मुंबई शहर की आबादी 1.52 करोड़ की है। सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक शौचालयों और जल एवं प्रदूषण के स्तर से जनजीवन प्रभावित होता है। नागरिकों के सेहत पर इसका असर पड़ता है। महानगर पालिका इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में नाकाम साबित हुआ है। उपरोक्त आरोप प्रजा फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद मस्के ने मुंबई प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 तक मुंबई में 4 में से केवल 1 सार्वजनिक शौचालय सीट महिलाओं के लिए रहा है, जबकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत मुंबई में 752 पुरुषों के लिए 1 सार्वजनिक शौचालय सीट तथा 1820 महिलाओं के लिए 1 सार्वजनिक शौचालय सीट की सुविधा उपलब्ध है। मुंबई में 86 पुरुषों के लिए 1 सामुदायिक शौचालय सीट तथा 81 महिलाओं के लिए 1 सामुदायिक शौचालय सीट सुविधा उपलब्ध है। शौचालय सीट की मौजूदा संख्या 82,407 झुग्गी बस्तियों में 1/3 आबादी की सेवा के लिए पर्याप्त है। संस्था के एकनाथ पवार ने बताया कि सामुदायिक शौचालय बल्क 6,880 में से 69% में पानी का कनेक्शन उपलब्ध नहीं रहा है। वर्ष 2023 में मुंबई की किसी भी महीने हवा की अच्छी गुणवत्ता दर्ज नहीं की गई है। शौचालयों की स्वच्छता में सर्वाधिक कमी देखी गई है, जबकि 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में मुंबई की रैंकिंग एक खतरे की घंटी है। यह गिरकर 189वें स्थान पर है। मानपा नाकाम साबित हुई है। मानपा 2 वर्षों से बिना नगर सेवकों के काम कर रही है और ऐसे में मुंबई में जो वातावरण मुंबई का है, मुंबई की जो आबो हवा है, प्रदूषण की वजह से बहुत प्रभावित हुआ है। और वहीं शौचालयों की जो कमियां देखने को मिल रही है, इसकी वजह से भी मुंबई में रहने वाले मुंबईकरों को विभिन्न बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। नाज़रीन, इसी विषय में पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए वहां मौजूद एकनाथ पवार ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं उसकी एक खास झलक अपनी स्क्रीन पर। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? आज का हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मुंबई का जो सिविक स्टेटस है वो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। ये सिविक स्टेटस का जनरली हमारा जो फोकस है वो सैनिटेशन है। सैनिटेशन के अंदर हमने 3 इश्यूज़ को एड्रेस किया है। पहले तो पब्लिक टॉयलेट है, कम्युनिटी टॉयलेट्स है और साथ ही साथ पोल्यूशन। तो मुंबई में अगर हम लोग देखते हैं तो सिचुएशन ये है कि मुंबई के जो पब्लिक टॉयलेट्स है उसके अंदर 4 में से केवल 1 सीट जो है वो वीमेन के लिए अवेलेबल है, ऐसा सिचुएशन दिखता है। और जो स्वच्छ भारत मिशन के जो प्रिस्क्राइब नॉर्म्स है वो कुछ अलग ही कहते हैं। प्रिस्क्राइब नॉर्म्स जो है उसके अकॉर्डिंग 100 से 400 मेल के लिए 1 टॉयलेट सीट अवेलेबल होनी चाहिए, जो 752 मेल के लिए 1 टॉयलेट सीट अवेलेबल है। वैसे हम लोग देखेंगे 100 से 200 फीमेल के लिए 1 टॉयलेट सीट अवेलेबल होनी चाहिए, वो 1820 वीमेंस के लिए एक टॉयलेट सीट अवेलेबल है। तो ये एक बहुत ही दर्दनाक सच है कि हमें जो ये डेटा मिला है उससे आपके सामने ला रहे हैं। दूसरा जो है कि कम्युनिटी टॉयलेट्स का अगर हम लोग देखेंगे तो कम्युनिटी टॉयलेट्स के अंदर प्रिस्क्राइब नॉर्म के अकॉर्डिंग 1 टॉयलेट सीट के मेल के लिए 1 टॉयलेट सीट 35 मेल्स के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। वहाँ पे हमें दिखता है कि एक्चुअल यूज़र्स उसके 86 मेल्स है, 86 मेल्स के लिए 1 टॉयलेट सीट उपलब्ध है। और स्वच्छ भारत मिशन का जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग वीमेंस का अगर देखें तो 25 फीमेल के लिए 1 टॉयलेट सीट होनी चाहिए, जो 81 फीमेल्स के लिए 1 टॉयलेट सीट उपलब्ध है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। और उसके अंदर हम देखेंगे तो एच वेस्ट वार्ड जो है, तो एच वेस्ट वार्ड के अंदर ये जो है ये नंबर 443 यूज़र्स के लिए 1 टॉयलेट सीट अवेलेबल है। तो ये एक बहुत ही बड़ा गैप इसके अंदर से हमें दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो कम्युनिटी टॉयलेट्स के अंदर की जो फैसिलिटीज़ है वो फैसिलिटीज़ में हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन। तो 60% 69% ओवरऑल टॉयलेट ब्लॉक्स में से 69% जो वाटर टॉयलेट ब्लॉक्स है उसके अंदर वाटर कनेक्शन नहीं है और 60% टॉयलेट ब्लॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है। तो ये इतना बड़ा मतलब जो अगर फैसिलिटीज़ ही नहीं रहेगी, ये बेसिक वाटर नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, तो हमारे घर के अंदर जो वीमेंस है, एल्डरली है या बच्चे हैं, वो रात को इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसका परिणाम जो है उनके हेल्थ के ऊपर होता है। पोल्यूशन की अगर बात करें तो पोल्यूशन के हमें ये दिखाई दे रहा है कि एयर क्वालिटी जो है मुंबई की,
तो एयर क्वालिटी 22% से घट गई है और जो एयर पोल्यूशन रिलेटेड कंप्लेंट्स है वो 305% से बढ़े हैं। जो 2019 से लेकर 2023 का डेटा है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि 305% से एयर क्वालिटी का एयर पोल्यूशन के कंप्लेंट्स बढ़े और ओवरऑल जो पोल्यूशन के जो कंप्लेंट्स है वो 183% से बढ़े हैं। तो ये भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो पोल्यूशन को किस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकें, क्योंकि इसका परिणाम हम सभी नागरिकों के शरीर पे होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। ये जो आंकड़े सर आप बता रहे हैं, ये आंकड़े का डेटा आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? जी, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जो इन्फॉर्मेशन हमने बीएमसी से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत ली है। साथ ही साथ बीएमसी के वेबसाइट से हमने कुछ डेटा लिया है और कुछ डेटा है वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है वहाँ से एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होते हैं उससे ये डेटा हमने लिया है। इस विषय में बीएमसी के जो उच्च अधिकारी है या महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं उनका क्या कहना है इस विषय में? सर तो अभी इसके ऊपर तो उनका कमेंट आप हर रोज़ सुनते ही है और मुझे लगता है इसके बारे में वो आगे कमेंट करेंगे। तो अभी इसके बारे में जो हमने आज पब्लिश किया है अभी उन तक हम रिपोर्ट पहुंचाएंगे, उसके बाद फिर हम उनसे मिलने की भी कोशिश करेंगे। और आगे बीएमसी को आप क्या सुझाव देने वाले? सो बीएमसी को हमने इसके अंदर सुझाव दिए हैं कि ये जो डेटा आपके सामने जो प्रेजेंट किया है वो डेटा को लेके सबसे पहला जो सुझाव है कि वो है कि जो ये डिस्पैरिटी है, मतलब मेल और फीमेल्स के लिए जो टॉयलेट सीट्स की जो डिस्पैरिटी है अकॉर्डिंग टू स्वच्छ भारत मिशन का नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो वो सबसे पहले और ऑन प्रायोरिटी उन्होंने एड्रेस करनी चाहिए। हम ये कि कैसे कम कर सकते हैं और जो वार्ड के अंदर सबसे ज़्यादा है तो वहाँ पे उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कम्युनिटी टॉयलेट्स के अंदर है मतलब वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ये कैसे ऑन प्रायोरिटी दे सकते हैं और साथ ही साथ कम्युनिटी के साथ एक स्टेप आगे लेके कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप आप लाते हो, बाकी सारी चीज़ें करते हो, उसी तरह से इसमें भी कम्युनिटी टॉयलेट मेंटेन करने के लिए कम्युनिटी का ही हम साथ लेके अगर वो करें तो वो अच्छे से मेंटेन हो सकता है। जो डाटा निकाला है उसमें अगर देखा जाए तो जो बांधकाम का काम है, टॉयलेट बांधकाम, तो उसके साथ साथ ये टॉयलेट में पानी और क्लीनिंग का ये सब जो फंडिंग होता है वो साथ में ही रहता है या फिर अलग से? नहीं, बेसिकली कैसे है कि कंस्ट्रक्शन का जो ये है वो अलग से आता है एंड देन आगे मेंटेनेंस का पार्ट है वो अलग है। तो बीएमसी कंस्ट्रक्ट करने को किसी एक इसको देती है, वो कंस्ट्रक्ट कर देते हैं एंड देन बीएमसी को हैंड ओवर कर देते हैं। तो उसमें पानी कनेक्शन और लाइट कनेक्शन दोनों आता है या फिर सिर्फ कंस्ट्रक्शन का? नहीं, आप नॉट ओनली कंस्ट्रक्शन, उसमें तो पानी आना चाहिए, सीवर लाइन रहनी चाहिए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए, बट वो आगे मेंटेन होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो मेंटेन नहीं हुआ तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रात में हमारे घर की जो विमेंस है या जो बुज़ुर्ग है, साथ ही साथ बच्चे हैं, उनको इस्तेमाल करने लायक नहीं होगा और वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण एक डर उनके मन में रहता है कि हम रात में कैसे जाएंगे। तो ये एक बड़ी समस्या है, इसको ऑन प्रायोरिटी उन्हें एड्रेस करना चाहिए। नहीं, बेसिकली कैसे है कि स्वच्छ भारत मिशन का सर्वेक्षण हुआ है, उसके अंदर बीएमसी को ODF प्लस रैंक मिला है, बट जो रिपोर्ट है बीएमसी का उसके अंदर अगर हम लोग रैंकिंग देखेंगे तो बीएमसी हम कहते हैं कि फिनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया या फिर रिचेस्ट कॉरपोरेशन हम बीएमसी को बोलते हैं। तो अगर ओवरऑल देखें तो बीएमसी का जो रैंकिंग है स्टेट रैंक के अंदर तो 44 शहरों में से 37 रैंक है। तो अगर हमारा बच्चा स्कूल में रहेगा तो हम कहाँ पे देखते हैं बच्चे को, फर्स्ट अगर रैंक पे आएगा तो अच्छा लगता है। तो बीएमसी को कहाँ पहुँचना चाहिए वो बीएमसी ने सोचना चाहिए इसके बारे में। नेशनल रैंक में भी बीएमसी 446 सिटीज़ में से 189 इस पे नहीं किए जा रहे। बेसिकली अगर नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हो तो ये डेटा इस तरह से नहीं होता था। बेसिकली नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है कि डेटा मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। सेंट्रलाइज डेटा अगर बीएमसी के पास होता है, सेंट्रलाइज मेंटेन होता और वो रेगुलर मॉनिटर होता तो हमें पता चलता कि क्या चल रहा है, रेगुलरली नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे। और बीएमसी का एक इनिशिएटिव होना चाहिए कि ये डेटा रियल टाइम पब्लिश कर देना चाहिए या फिर क्वार्टरली पब्लिश कर देना चाहिए, ताकि सिटीजन को भी जो सिचुएशन है वो पता चले।